बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम फाइनली क्लास पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। लेकिन फाइनली क्लास शुरू करने से पहले कल थ्रोज़ क्लास में मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रोज़ के ज़रिए से स्पेसिफाई मैं कर रहा था, लेकिन उसमें सेकंड जो एक्सेप्शन में थ्रो कर रहा था तो वहाँ पर जो है एक एरर मैसेज दिया, दी स्टेटमेंट इज़ अनरीचेबल और मैसेज दिया जा रहा था। तो उस एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम पे मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि किस तरह हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रोज़ क्लास के ज़रिए से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर इस मेथड में मैं कोई नंबर पास कर दूँ, कोई आर्गुमेंट पास कर दूँ, और इस आर्गुमेंट के बेसिस पे इफ़ n इज़ लेस देन 0 then do throw this one, else throw new class not found exception. तो class not found exception, this is an error, this is not defined, so now it's defined. लेकिन यहाँ पर चूंकि जिस मेथड को ये कॉल कर रहा है, जिस इस मेथड को जो स्टेटमेंट कॉल कर रहा है वो उसमें एरर हमें मिल रहा है। यहाँ पर एरर नहीं दिया जा रहा। वहाँ एक्सेप्शन क्लास इज नेवर थ्रोन इन, बॉडी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राई स्टेटमेंट इज नेवर थ्रोन इन। यहाँ पर तो हमने करना क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये दोनों क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस हैं। तो फर्स्ट वन को मैं एक को एसक्यूएल एक्सेप्शन कर देता हूँ और एक को क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कर देता हूँ। तो एसक्यूएल एक्सेप्शन की नॉट फाइंड सिंबल, तो इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए इंपोर्ट java.sql.star। अभी यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करना है इसको SQL exception. This method has the possibility of throwing this SQL exception. So any statement that will call this method must guard itself against this exception. So उसके लिए वो तो ऑलरेडी ट्राई कैच ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन उस कैच ब्लॉक में जो है SQL exception के लिए जो है कैच स्टेटमेंट नहीं है। तो उसके लिए कैच स्टेटमेंट में बना लेता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्शन इज नेवर थ्रोन इन बॉडी। यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किया। देखें आर्गुमेंट, इस मेथड को मैंने आर्गुमेंट पास करना है। यहाँ पर एक पैरामीटर है, मैं 5 पास कर रहा हूँ तो 5 आ जाएगा, n में असाइन हो जाएगा। उसके बाद इफ़ n इज़ लेस देन 0 means 5 is less than 0. No, this is false, so the else part will be executed. else part के execution पे class not found exception, ये exception पहले वाला के स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके इनके ऑर्डर्स जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, या कोई भी ऑर्डर हो, ये वाला एक्सेप्शन, ये वाला कैच इसके साथ मैच हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो है मैं कोई मैसेज दे दूँ ताकि पता चल जाए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैंने एक्सेप्शन को अलग लिख दिया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड काट। तो ये जो है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास जो है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर होगा। और एसक्यूएल एक्सेप्शन जब अकर हो जाए तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एसक्यूएल एक्सेप्शन इज थ्रोन, एसक्यूएल एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड काट।
इन द सेकेंड। ये कब जो है एग्जीक्यूट होगा, जब n की वैल्यू 0 से लेस हो, नेगेटिव में हम दे दें। तो पहले वाले जो है उसके लिए मैं वैल्यू सेंड कर रहा हूँ 5, सो विच इज़ ग्रेटर देन 0 means the if condition is false, so it will not be executed, this exception will not be thrown, and the second one will be thrown. So the second case statement will be executed in the first case statement will be executed in that case. So let us see. क्लास थ्रो क्लास डज नॉट हैव अ मेन मेथड। इसमें मेन मेथड कह रहे नहीं है, पब्लिक स्टैटिक मेन तो है लेकिन मेन के आर्ग्स के साथ जो है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो उस वजह से वो मेन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड कार्ड, ये वो मैसेज है जो केस स्टेटमेंट में मैंने दिया था। तो पहले वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ -5 और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये जो है मेरे पास जो है सेकंड वाला एसक्यूएल एक्सेप्शन इज थ्रोन इन कार्ड। सो एक मेथड में दो एक्सेप्शंस के थ्रो करनी या होने की पॉसिबिलिटी है और उसको हैंडल नहीं कर रहा मेथड, तो मेथड ने क्या करना है, मेथड ने स्पेसिफाई करना है थ्रोज क्लास की मदद से। थ्रोज मेथड के डिक्लेरेशन, जैसे ही मेथड की डिक्लेरेशन ख़त्म होती है तो मेथड की बॉडी शुरू होने से पहले हम थ्रोज लिखेंगे और थ्रोज के साथ जितने भी एक्सेप्शंस यहाँ पर पॉसिबिलिटी है थ्रो होने की, तो उनको वो स्पेसिफाई कर देगा, ताकि जो भी स्टेटमेंट इस मेथड को कॉल करे, जो भी कॉलर हो इस मेथड का, वो अपने आप को ट्राई केज ब्लॉक में सेव कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है थ्रोज क्लास का तरीका है कि थ्रोज क्लास को कैसे हमने यूज़ करना है और कैसे उसके साथ मल्टीपल एक्सेप्शंस जो है वो थ्रोज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में यहाँ पर जो है ये अनरीचेबल था, तो इस वजह से जो है वो हम नहीं कर सके थे, इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फाइनली उसके लिए मैं सेपरेट सी, चूँकि ये वीडियो जो है लेंथी हो गई तो इस वजह से मैं फाइनली ब्लॉग पे सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।